नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जम्मू डिवीजन पर यदि आपने एचआरएमएस से रिक्वेस्ट डाली है तो आपका ट्रांसफर कब तक होगा और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है यानी कितनी पोस्ट और कौन से लेवल की है, कितनी सेक्शनल स्ट्रेंथ है, कितना कैडर पोजीशन है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि डेली मैं एक करंट अफेयर का सोर्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल और रेलवे से जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे कि विलिंगनेस आपने जो आरएचआरएम्स पे डाली थी उसमें किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, कब तक आपका ट्रांसफर होगा, क्या सेक्शनल स्ट्रेंथ है, पूरी लेवल वाइज आपको मैं बताने वाला हूं, डिपार्टमेंट वाइज और लेवल वाइज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विलिंगनेस से। जो आपने एचआरएम्स पर विलिंगनेस अपनी डाली थी जिसकी लास्ट डेट थी 4 जुलाई 2025। अब 4 जुलाई 2025 तक तो आपके जितनी भी विलिंगनेस थी आ चुकी है एचआरएमएस पर। जो नॉर्थर्न रेलवे हेडक्वार्टर इसको मॉनिटर कर रहा है। जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन में टोटल 742 किलोमीटर का एरिया होगा, जिसमें पठानकोट से लेकर अमृतसर आउटर तक रहने वाला है और इधर जलंधर आउटर तक रहने वाला है। आपने ये लेटर तो पहले पढ़ ही रखा होगा। अभी बात करते हैं कि किन को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी फिरोजपुर डिवीजन को। कारण ये है कि जम्मू डिवीजन बनने से पहले जो जम्मू डिवीजन का क्षेत्र है वो फिरोजपुर डिवीजन के क्षेत्र में आता था, इसलिए फिरोजपुर डिवीजन को पहले ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ ये भी बात क्लियर कर दूं कि फिरोजपुर डिवीजन का जो स्टाफ जाने वाला था यानी जम्मू डिवीजन में जाने वाला था वो ऑलरेडी पहले ही जा चुका है। अचानक पे उन्हें देने की शायद ही नौबत आई होगी, क्योंकि फिरोजपुर डिवीजन से स्टाफ पहले ही बुला लिया था। फिर दूसरी प्रेफरेंस दी जाएगी नॉर्दर्न रेलवे के अदर डिवीजन की, पूरे यानी नॉर्दर्न रेलवे के जो 5 डिवीजन और वर्कशॉप जो है उन सभी को दूसरी प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी माने तो पहली प्रेफरेंस तो पहले ही फुलफिल हो चुकी है, अब दूसरी प्रेफरेंस वाले लोगों को पहली प्रेफरेंस रहने वाली है। इसके बाद नॉर्दर्न रेलवे के बाद जितने भी इंडियन रेलवे के अदर डिवीजन या जोन है उनको थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी। अब किस किस पोस्ट के लिए विलिंगनेस मांगी है ये हम सारा इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कब तक होगा ट्रांसफर। तो अचारमेंस पर आपकी विलिंगनेस आ चुकी है, इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है और इस मंथ के एंड तक आपका फाइनल हो जाएगा कि जिन जिन एम्प्लॉय ने अपनी विलिंगनेस डाली है तो उनका ट्रांसफर के लिए नाम इस मंथ के लास्ट तक लगभग फाइनल हो जाएगा और इस मंथ लास्ट या फिर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जिनका भी नाम सिलेक्ट होगा ट्रांसफर के लिए आपको वहां पब्लिश रेलवे बोर्ड की साइट पर या फिर अलग से आपको मैसेज द्वारा भी सूचना दी जाएगी। तो ये तो लगभग काम तो लगभग हो चुका है, बस उसको फाइनलाइज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी बात करेंगे कि सेक्शनल स्ट्रेंथ कितनी थी। तो सेक्शनल स्ट्रेंथ के लिए नॉर्दर्न रेलवे का लेटर आया था, ये इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये टोटल 491 की सेक्शनल स्ट्रेंथ थी, जिसमें लेवल वाइज यहाँ दिया हुआ है। लेवल 8 की 9 वैकेंसी थी, लेवल 7 की 130, लेवल 6 की 140, लेवल 5 की 41 और लेवल 4 की 14 वैकेंसी थी, लेवल 2 की 42 और लेवल 1 की 109 वैकेंसी थी। अब ये जो विलिंगनेस में फॉर्म मांगे थे उनके लिए सेक्शनल स्ट्रेंथ थी। अब यहाँ नीचे ये भी दिया गया है कि जो फिरोजपुर डिवीजन में पहले 25,834 टोटल एम्प्लॉय थे यानी वर्किंग स्ट्रेंथ थी यहाँ की, अब वो घटकर रह गई है 16,354। यानी कुल मिला के जम्मू डिवीजन में 10,000 टोटल एम्प्लॉय की टोटल स्ट्रेंथ रहने वाली है। तो इसमें से ऑलरेडी फिरोजपुर डिवीजन का पहले भी स्टाफ वर्किंग में है, वहाँ वहाँ ऑलरेडी वर्क कर रहा है। जब से जम्मू डिवीजन नहीं बना था उससे पहले ही कर रहा है। तो वो जो स्टाफ पहले वहाँ वर्किंग में है वो तो जम्मू डिवीजन में ऑलरेडी पहले से ही है। अभी जो विलिंगनेस डाली है तो वो इन पोस्टों में, अब आपको बताने वाला हूँ किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से आई है, वो हम सारी इस वीडियो में देखने वाले। तो यहाँ हम देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स, फिर ऑपरेटिंग, कमर्शियल, पर्सनल, जनरल स्टोर, सिग्नल टेलीकॉम, सेफ्टी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबकी हम जानेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसी आई है और लेवल वाइज आपकी कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट से। अकाउंट्स में देखोगे तो टोटल 34 जो सेक्शनल स्ट्रेंथ मांगी है वहां पर
तो जिसमें 29 तो आपके जिसमें ग्रेड पे 4800 यानी लेवल 8 हो गया। फिर लेवल 7 की 3 पोस्ट हो गई, लेवल 6 की टोटल 9 पोस्ट हो गई, लेवल 5 की 5 हो गई, लेवल जो 2 है उसके टोटल पोस्ट हो गई 3, यानी 29 पोस्ट तो आपकी जो क्लरिकल स्टाफ या फिर एसओ या फिर जेडब्ल्यू या अकाउंट क्लर्क उनकी टोटल पोस्ट हो गई 29। और फिर ग्रुप डी स्टाफ की है यानी 1800 ग्रेड पे पर 5 पोस्ट, यानी टोटल अकाउंट से मांगी है 34 वैकेंसी है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग की, क्योंकि ऑपरेटिंग भी एक बड़ा रोल अदा करता है। ऑलरेडी वहां पर स्टाफ ऑपरेटिंग का वर्किंग में है। जो विलिंगनेस के लिए यहाँ पर हमारे से डिमांड मांगी गई है, उसमें आप देखोगे कि इसमें टीआई यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो लेवल 6 और लेवल 7 पे वर्किंग में है, उनकी टोटल 7 सेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर है। फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो भी हमारे सीनियर क्लर्क रह गए या फिर जूनियर क्लर्क रह गए, उनकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1900 से लेकर 4600 तक की टोटल 7 यहाँ वैकेंसी है। टीएनसी ट्रेन क्लर्क की 12 यानी 1900 से लेकर 4200 तक की ये वैकेंसी है, 12 है टोटल। कंट्रोलर की जो इस बार डायरेक्ट भी इसकी वैकेंसी आएगी, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। इसमें भी 4200 और 4600 पे ग्रेड की टोटल 10 वहाँ वैकेंट सीट है। और ग्रुप डी की 8 है, ऑपरेटिंग में ग्रुप डी की 8 है, टोटल ऑपरेटिंग में होगी 44 पोस्ट। अभी कॉमर्शियल की बात करूं तो कॉमर्शियल में मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आपको मैंने बता दिया कि जो भी सीनियर क्लर्क है, स्टेनो है, वो सारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आता है। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की 1900 लेकर 4600 तक की 16 है, फिर 4200 से 4600 सीएमआई की 11 और स्टाफ कमर्शियल कंट्रोल जो कमर्शियल कंट्रोल का स्टाफ होता है उसमें 11 वहां पर सेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके लिए जहां विलिंगनेस मांगी गई है। ग्रुप डी में 4 है, टोटल 42 कमर्शियल से है। कमर्शियल के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करें तो पर्सनल डिपार्टमेंट तो बहुत जरूरी है किसी भी डिवीजन के लिए, जो हमारा पूरा देखता है। इसको हम कह सकते हैं कि कोर है हमारे किसी भी डिवीजन की, जहां आपकी सभी सर्विस बुक, लीव अकाउंट वगैरह और आपकी सैलरी वगैरह बनाई जाती है ओपन डिवीजन में। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में वेलफेयर इंस्पेक्टर की है 15, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ 52 जिसमें सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क सभी आ गए, फिर स्टेनो की 2 और सीएलए की 1 और ग्रुप डी की 8, यानी पर्सनल डिपार्टमेंट में 78 यहाँ पर सेक्शनल स्ट्रेंथ है। एडमिन की बात करूं, जनरल एडमिन जो डीआरएम ऑफिस में चाहिए, तो जनरल एडमिन जिसमें मिनिस्ट्रियल पोस्ट आ गई, स्टेनो वगैरह आ गए, तो स्टेनो उसमें 12 चाहिए जो 1900 से लेकर 4600 ग्रेड पे के है, और 8 चाहिए ग्रुप डी का स्टाफ, यानी टोटल 20 यहाँ पर सेक्शनल स्ट्रेंथ है। स्टोर की बात करूं तो स्टोर में भी आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ देखोगे कि 19 है, जिसमें 1900 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पे तक है। फिर सीडीएमएस हो गया, सीएमएस हो गया, इनकी 20 है, 4200 और 4600 पर। स्टेनो की 1 है और ग्रुप डी की 20 है। टोटल 60 स्टोर में स्टाफ की जो सेक्शनल स्ट्रेंथ है जम्मू डिवीजन में है। अभी सिग्नल एंड टेलीकॉम यानी एसएनटी की बात करूं तो एसएनटी में टोटल एसएससी और जेई की 10 स्ट्रेंथ है। और टेक्नीशियन स्टाफ की बात करूं तो टेक्नीशियन 14, मिनिस्ट्रियल स्टाफ 4 और ग्रुप डी का 12, टोटल 40 की यहाँ पर सेक्शनल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। अभी सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की 6 वैकेंसी यहाँ पर, स्टेनो की 1 और सेफ्टी काउंसलर की 6 और ग्रुप डी की 2, टोटल 15 यहाँ पर सेक्शनल स्ट्रेंथ है जिसके लिए विलिंगनेस मांगी गई है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्रियल स्टाफ 12, एसएससी जेई 16, टेक्नीशियन 15, स्टेनो 2 और ग्रुप डी के 13, टोटल 58 यहाँ पर आपको विलिंगनेस मांगी गई है। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में सारा टोटल जो डीआरएम को कंट्रोल करता है उसकी टोटल 3600 है, जिसमें 4200, 4600 और 1800 तीनों को कंबाइन करके बताया गया है। टोटल 36 यहाँ पर विलिंगनेस के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। इंजीनियरिंग भी एक बड़ा डिपार्टमेंट रहता है रेलवे में, तो इंजीनियरिंग के लिए भी आप देखोगे कि सभी की कंबाइन कर यहाँ पर 64 सेक्शनल स्ट्रेंथ दी गई है, जिसमें 1800 से लेकर 4600 ग्रेड पे तक दिया हुआ है। तो यहाँ हमने जाना कि सभी में आप देखोगे कि लेवल वाइज ये लेवल 48 होता है, वो लेवल 8 होता है, यानी यहाँ पर 9 यहाँ पर टोटल जो सेक्शनल स्ट्रेंथ है। फिर 4600 जो लेवल 7 होता है यहाँ 130 है, 4200 यानी लेवल 6 140 और 2400
लेवल 4 14 और 2800, लेवल 5 41 और लेवल 2 1942 और लेवल 1 1800 ग्रेड पे 109। टोटल ये स्ट्रेंथ हम बात करें तो 491। ये ओनली फॉर जो डीआरएम ऑफिस जेटी यानी जम्मू के लिए है, उसके लिए सेक्शनल स्ट्रेंथ है। बाकी ओपन लाइन में ऑलरेडी वर्किंग में है कर्मचारी, उनके लिए अलग से आपको मैं बताऊंगा कि कितने अभी वहां पर डिमांड डाली जाएगी, क्योंकि ऐसे कर्मचारी भी है कि जो जम्मू से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट लगा रखी होगी अलग अलग भारतीय डिवीजनों में जाने के लिए, तो उनको भी क्लियर कर कर वहां भी आपकी जो विलिंगनेस डाली है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो डीआरएम ऑफिस के लिए जो टोटल विलिंगनेस के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा चारम्स पे, उसमें 491 टोटल सेक्शनल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ हमने सभी जाना कि विलिंगनेस में आपने जो डाली है उसमें किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कब तक आपका ट्रांसफर होगा, सेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, डिपार्टमेंट वाइज और लेवल वाइज मैंने आपको इसमें पोस्ट भी बताई। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।